अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक हमारा चल रहा है, जिस टॉपिक का नाम है बिजनेस मार्केट रिपोर्ट। ठीक है जी। बिजनेस मार्केट रिपोर्ट जो है कंपलसरी एक सवाल होता है जो हर हाल में आपने अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके पेपर को एक्सेप्टेंस हासिल नहीं होगी, और सिर्फ क्योंकि आपने ये वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है, सिर्फ इस बुनियाद पर यह भी हो सकता है कि आपका पेपर रोक लिया जाए। तो इन दिस रिगार्ड दिस चैप्टर कैरीज मच इंपॉर्टेंट वैल्यू। ठीक है जी। ओके, जरा लास्ट टाइम बताइएगा कहाँ तक पढ़ा था ताकि हम वहीं से कंटिन्यू कर सकें। ये हो गया था। ये सवाल आज हम पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स आर देयर? How many types of business reports are there? So, number one, types, kinds, or classification of business reports. A business report may be classified in at least 6 different ways. These classifications are as follows. And these classifications are as follows. ठीक है जी। तो ये बिजनेस रिपोर्ट जो होती है ना, वो सिलेक्टेड होती हैं, जिनमें से कुछ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नंबर वन, according to frequency of issue. The reports are prepared according to frequency of the occurrence of the problem. These are known as periodic reports, such as daily, weekly, monthly, quarterly, half yearly, or yearly reports. These may be regular or special. ठीक है जी। अब एक अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी की कौन सी रिपोर्ट कितनी बार बन रही है, जैसे मैं भी मुख्तलिफ इदारों का मुख्तलिफ औकात में हिस्सा रहता हूँ, तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो डेली बन रही होती हैं। If there are 5 working days in an organization, if there are 5 working days in an organization, then you will have to report 5 times in a week because of 5 working days. So that report is called daily report. अब ये रिपोर्ट कहाँ होती है, ये भी आपका सवाल होना चाहिए, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ बगैर आपके पूछे। ये रिपोर्ट होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है जी। ये रिपोर्ट्स कहाँ होती हैं? बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है, वो क्या रिपोर्ट करते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड द सिचुएशनल रिपोर्ट, जिसके अंदर एक खास सिचुएशन जो होती है उसको आगाह किया जा रहा था उसके बारे में। ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है भाई, कैश की क्या पोजीशन है, कौन से नोट हैं, कितने नोट हैं, क्रेडिट कितना है, हमारे पास टोटल लोगों का पैसा कितना है और हमने उधार लोगों को कितना दिया हुआ है, हमारे काउंटर में कितना है, उसमें से स्टेट बैंक में कितना है। यानी हर बैंक की हर ब्रांच सुबह 10:30 बजे तक अपनी रिपोर्ट भेजती थी, जिसको स्टेट बैंक का डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है। तो दिस इज कॉल्ड डेली रिपोर्ट। फिर एक वीकली रिपोर्ट होती है जो हर वीकेंड पे होती है। वीकेंड जैसे कि आज फ्राइडे था, आज वीकेंड हुआ, तो आज हफ्ते के आखिर में आज जो डे एंड होता है उसकी रिपोर्ट जाती है। बट वीकेंड की रिपोर्ट कहाँ जाती है? एवरी मंडे। फ्राइडे एंड की रिपोर्ट आपको मंडे को देनी होती है, क्योंकि सैटरडे और संडे
तकरीबन पाकिस्तान के तमाम मालियाती इदारों में 2 दिन छुट्टी होती है। अब 2 दिन जो छुट्टी होती है उसका भी मैं एक राज आपको बता दूं कि 2 दिन मालियाती इदारे जितने भी डीएफआईज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में क्यों जो है वो छुट्टी होती है? तो भाई उसकी वजह ये है कि कभी कभी काम बढ़ जाता है तो उनको सैटरडे भी आना होता है। ठीक है जी, क्योंकि वो सैटरडे आते हैं उस काम को परफॉर्म करने के लिए, तो वो नीड कुशन, हमें कुशन की ज़रूरत होती है कि अगर हम ना कर पाए काम ट्यूसडे तक, तो ऐसा ना हो कि हमें सैटरडे मिले और फिर सिर्फ संडे संडे को भी हमें आना पड़े, तो मतलब तो पागल हो जाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी काम करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। बैलेंस मेंटेन करना, देयर आर सो मेनी वर्क्स जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, जो मंथली होती है, फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली रिपोर्ट्स होती हैं। तो जब तक मैं बैंक में रहा तो ऐसा रहा कि जैसे दिसंबर 31 जो होती थी हमारी, दो बातें होती थी मेरे पास ना, या तो मैं दिसंबर 31 को ऑफिस ही नहीं जाऊंगा, छुट्टी कर लूंगा, ठीक है ना। अगर मैं गया तो फिर ये है कि वो रात को 12, 1, 1:30 ऐसे बच जाता था मैं ना, अक्सर और बेशतर। तो ये भी इसमें होता है। खैर, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन क्या होता है जी? अकॉर्डिंग टू ओरिजिन का मतलब यह है कि बेसिकली शुरुआत इसकी जो है वो कैसे होगी, ठीक है जी, हाउ विल इट बी स्टार्टेड। According to origin, the origin of the report may be authorized by or voluntary. It may also be private or public. Authorized report, they are written on request. Authorized report मतलब आपको किसी ने इजाजत दी, इजाजत से बनाई गई रिपोर्ट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप खुद से छेड़ नहीं सकते, खुद से उन पर रिपोर्ट नहीं बना सकते जब तक कि आपको रिपोर्ट बनाने की इजाजत ना दी जाए। ठीक है जी। तो ये रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई जाती हैं? जब आपको इन रिपोर्ट्स को बनाने की इजाजत मिल जाती है तभी आप ये रिपोर्ट बनाते हैं, वरना आप ये रिपोर्ट्स नहीं बनाते। ठीक है जी। इसके बाद है वॉलंटरी रिपोर्ट। यू राइट देम ऑन योर ओन डिस्क्रिप्शन। हम ये लिखते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे। एक आपने सुन लिया, एक हो गया जी इजाजत मिलती है रिपोर्ट की फिर बनती है। दूसरी कौन है कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन पे बना रहे हैं, अपनी मर्जी से हम बना रहे हैं। देखिए, अपनी मर्जी पर बनाने वाले टॉपिक्स अलग होंगे। वो ऐसे टॉपिक्स नहीं होंगे जो रिस्की हों, जो कॉन्फिडेंशियल हों, जो पब्लिक है, जैसे पानी का मसला, बिजली का मसला, उस पर अवामी रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं जो आप कोई भी अपनी मर्जी से बना सकता है, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे बना सकते हैं आप, क्योंकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे भी बना सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें जो कि हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं। ठीक है जी। वो तमाम चीजें जो हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं उस पर आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। Why? Because it's not allowed, right? It is not allowed. Okay. Private reports, they come into existence in a private business firm. प्राइवेट रिपोर्ट्स क्या होती है? प्राइवेट रिपोर्ट्स जाहिर है कि वो पैसे लेकर जो है वो प्राइवेट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, पैसे लेकर। जब आपको पैसे मिलते हैं किसी रिपोर्ट के, ठीक है जी, तो फिर आप वो रिपोर्ट बनाते हैं। और उस रिपोर्ट का मकसद क्या होता है? जाहिर है कि कोई टॉपिक होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो अचीव नहीं हो रहा होता है, प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो रिपोर्ट उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। प्राइवेट इदारे बोलते हैं भाई हमारा ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, इस पर रिपोर्ट बनवाएं, जब रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा। मिसाल के तौर पर बैंक्स की मैं मिसाल दूंगा। बैंक्स प्राइवेट, मेजॉरिटी तो बैंक्स प्राइवेट ही होते हैं ना। तो प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं कि वो रिपोर्ट कहते हैं जी बनाइए। एक घर है उस पर कहा जाता है कि भाई रिपोर्ट बनाइए। ठीक है जी। जब जो घर होता है उस पर जब वो रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो जब घर पे वो रिपोर्ट बनाते हैं, थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, तो वो बताते, उससे हमें हेल्प क्या होती है? हमें इंडिपेंडेंटली एक ओपिनियन मिलता है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, क्योंकि वो थर्ड पार्टी होता है। तो थर्ड पार्टी अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो कितने की। तो जब हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी कितने की है,
उससे हमें हेल्प ये हो जाती है कि भाई नाउ वी कैन डिसाइड कि हाँ जी इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें अपने पास रखना चाहिए, बेच देना चाहिए, किस रेट पर इसको हमें बेचना चाहिए। अगर हम उस प्रॉपर्टी पर लोन दे रहे हैं तो हमें उस पर कितना लोन हमें दे देना चाहिए। ठीक है जी, इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन हो गया। पब्लिक रिपोर्ट इट ओरिजिनेट्स इन गवर्नमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो अवामी होती हैं, जो गवर्नमेंट इदारों के अंदर ही बेसिकली परवान चढ़ती हैं। गवर्नमेंट इदारे उन्हें बनाते हैं और उनको पब्लिक भी करते हैं। ठीक है जी। ओके। अच्छा, तो चार किस्म की रिपोर्ट हुई अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, ये मेन है, वैसे ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसको अच्छे से सुनिएगा ये वाली हेडिंग को, क्योंकि इस पर आपकी रिपोर्ट्स बेस करेंगे। अभी आज जब हम एक्चुअल रिपोर्ट बनाने जाएंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, it presents mere facts and summary with no analysis, interpretation, conclusion, and recommendations. ठीक है जी। They may be called progress report. It may be formal, informal, letter form, or memorandum report. अब ये जो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है, इसका एक अपना मकसद होता है। ये किसी खास पर्पस के लिए बनाई जाती है, और ये रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो एज इट इज की बुनियाद पर बनाई जाती है। यानी जो चीज़ आपको जैसी नज़र आती है, आप उसको एज इट इज़ की बुनियाद पर इसमें लिख कर आप इसको प्रेजेंट कर देते हैं। इसका मकसद कोई नसीहत देना ही नहीं होता, कोई सजेशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस होती हैं, जो मौजूदा हालात होते हैं, उन हालात से आपने सिर्फ आगाह करना होता है। ये आपका काम होता है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं होता। सही है जी। तो इसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन जो होती है उससे आप लोगों को आगाह कर देते हैं एज इट इज। यू विल हैव टू एक्सप्लेन एज इट इज व्हाट वुड बी द सिचुएशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल रिपोर्ट। दे प्रेजेंट फैक्ट्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ये रिपोर्ट भी बहुत अक्सर बनाई जाती है, और इसका मकसद क्या होता है कि रिपोर्ट में प्रेजेंट करना कंक्लूजन, ठीक है जी, और इंटरप्रिटेशन, कि भाई अगर एक प्रॉब्लम में बंदा जब फंस जाता है, कोई बिजनेस जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, वो बेसिकली इसका इस्तेमाल करता है। जब एक बिजनेसमैन किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो वो इसका इस्तेमाल करता है कि भाई किस तरीके से हमें बनाना है एक रिपोर्ट को। ठीक है जी। और कैसे जिस प्रॉब्लम में हम घिरे हुए हैं उससे हम बाहर आ सकते हैं। सारे के जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। देखिए जी, सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते रहिएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, आपको पता है। जैसा कि आप जानते हैं, तो ये देखें सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है, हल्का फुल्का सा हाथों वाथों पे लगा लें। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। सोचता हूँ वो क्लास में फिजिकल, फिर एक दो जगह फिजिकल क्लास ले भी रहा हूँ ना मैं, तो फिर वहाँ पे मुझे डर सा लगने लगा है आजकल, क्योंकि एक क्लास मैंने ली थी कुछ हफ्तों पहले, उसमें से एक बच्चे को कोरोना हो गया हुआ था। ठीक है। और नॉट सिर्फ कोरोना ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत खराब भी हो गई ना, और उसको एडमिट होना पड़ा। इवन मूव टू आईसीयू, आईसीयू तक वो बच्चा पहुंच गया। खैर, तो एनालिटिकल रिपोर्ट में जब कोई इदारा फंस जाता है प्रॉब्लम में, वो बनवाता है उसको, फिर उस रिपोर्ट में रीजंस
और रिकमेंडेशन, दो चीजें दी जाती हैं। एनालिसिस आ रहे रीजंस में सब चीजें आ जाती हैं। तो रीजन और रिकमेंडेशन बुनियादी होते हैं कि भाई आपके यहाँ जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह ये है और इसका सोल्यूशन ये है। और फिर उस रिपोर्ट की भारी रकम दी जाती है। कुछ रिपोर्टें जो है वो 3-3 4-4 लाख रुपए की बनती हैं। ठीक है, जो इसे कंसल्टेंट्स बनाते हैं, हम देखो फना कंसल्टेंसी, फना कंसल्टेंसी, इस तरह से बहुत सारे कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, एक बंदा जिसका बगैर नाम लिए मैं बताऊं आपको कि उसकी क्लिफ्टन में उसका कंसल्टेंसी फर्म है। अच्छा, जब मैंने देखा कि कंसल्टेंसी फर्म में मतलब कमाता होगा हजार, मतलब लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख कमाता होगा। अब वो हुआ कि वो लोन लेने आया। लोन कितना लेने आया? वो लोन लेने आया, अल्लाह माफ करे, कोई 50 मिलियन उसने मांगे। अब जब मैंने उसका हिसाब किताब लगाना शुरू किया, कंसल्टेंसी फर्म चलाता है, एमबीए है, एसीए में उसने किया हुआ था और अपना खुद का बिजनेस था उसका, एसीए में क्वालिफाइड। तो और एमबीए भी था और वकील भी था, एलएलबी भी उसने किया हुआ था। मतलब इतना है देखे पढ़े लिखे यार, आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, अभी बीकॉम भी तवज्जो से नहीं करेंगे तो कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसके 6 पेट्रोल पंप पीएस हो गया अपन। बात आइलैंड में उसका घर, बात आइलैंड और कराची का महंगा तरीन एरिया है, कराची का सबसे महंगा मैं समझता हूँ बात आइलैंड। और वहाँ टीवी चैनल्स के ओनर्स रहते हैं, ऐसी जगह है, वो बहुत महंगा है। मतलब दैट स्टार्ट फ्रॉम 25 करोड़। वहां पे प्रॉपर्टी वैल्यू स्टार्ट ही 25 करोड़ से होती है, स्टार्ट। और फिर आप जाते हैं ना ऊपर, 50 करोड़, 1 अरब रुपए, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। रिहाइश का मकान 100 करोड़ रुपए का वहां पे आपको मिल जाएगा रिहाइश के लिए। अब हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पर 2 करोड़ का होगा, 2, 1.5, 2, 2.25, 2.5, बहुत तीर मान लो 4 करोड़ बस। वहां 25 करोड़ से तो स्टार्ट हो रहा है भैया। ठीक है जी। तो वहां उसके एक नहीं, बहुत सारी उसकी वहां पे प्रॉपर्टीज भी थी। और कंसल्टेंसी फर्म चलाता है, नहीं कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी होता है। ये रिपोर्ट्स जो मैं आपको सब बता रहा हूँ इसको बनाना, और अगर आपकी मार्केट में वर्थ हो जाए, आपकी गुडविल क्रिएट हो जाए कि लोग आपको जानना पहचानना शुरू कर दें कि नहीं भाई इनका ये काम है और ये बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो ये आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, द रिपोर्ट्स में बी रिटन subject wise. Examples are accounting, marketing, collection, advertising, insurance, financial, labor, production, operations, personnel, credit, statistical and control reports. ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया कि भाई रिपोर्ट जो होती हैं, ठीक है ना, रिपोर्ट्स जो है वो लिखी जाती हैं चैप्टर वाइज। अगर एक ही रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आप कवर कर रहे हैं तो हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा और हर चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसमें डिफाइन किया जाएगा एनालिटिकल रिपोर्ट के बाद। ये होती है सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी में क्या कह रहे हैं? फॉर्मल रिपोर्ट्स, they are in detail and pertain to complex problems. They have the following parts. Number one, prefatory parts: title, fly, title page, letter of authorization, letter of transmittal, approval, acknowledgements, preface, table of contents, table of tables, synopsis, summary, and the abstract comprise prefatory parts. ठीक है जी। सबसे पहला हो गया फॉर्मल रिपोर्ट जो होती हैं वो डिटेल में होती है। ठीक है ना। फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होंगी? उसमें हर चीज डिटेल में होती है, इतनी मोटी मोटी होती है फॉर्मल रिपोर्ट्स। ठीक है ना। आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट्स। तो जब आप गूगल पर सर्च करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसकी मिल जाएंगी। ठीक है जी। ओके। सही है। अच्छा जी। तो ये सारी चीजें जो स्टेप नंबर 1 में वो सब चीजें उसमें होगी। फिर बॉडी पर आते हैं।
अब इसमें किसको किसने बनाई, किसको सबमिट हम कर रहे हैं, इस तरह की सारी बातें इसमें होती हैं। नंबर 2 में है बॉडी एंड हिस्ट्री। बॉडी में सबसे पहले तारीख, बैकग्राउंड यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहा जाए। ये रिपोर्ट जो है वो ये मामला थे, मिसाल के तौर पर डिक्लाइन इन सेल एक बहुत ही कॉमन रिपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा आपके फाइवर में भी आई हुई है। अगर आप में से वो बच्चे जो फाइवर को अक्सर खंगालते रहते हैं, यकीनन उन्होंने ये ज़रूर देखी होगी। तो भाई उसमें क्या लिखा होता है कि भाई एक बैकग्राउंड में लिखा होता है कि ये फला कंपनी है, मिसाल के तौर पर वसी टेक्सटाइल्स हैं जो कि 1990 से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। यार 1990 में तो मैं हुआ भी नहीं था, वो 1993 से काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पर। तो 1993 से इनका वसी टेक्सटाइल्स का बिजनेस है और बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से इनकी सेल मुसलसल गिर रही थी। अब ये इदारा बहुत ही अपसेट था कि भाई हमारी क्यों गिर रही है, जबकि हर चीज़ हम पहले से बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बाद हमारी सेल गिर रही है। तो फिर इसके लिए इन्होंने सोचा कि अब ये एक रिपोर्ट बनवाएंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट बनवाएंगे। और फिर उन्होंने एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाने के लिए कराची के एक बेहतरीन इदारे XYZ एंड कंपनी को चुना कि जो ये मार्केट रिपोर्ट बनाएगी इस बात पर कि भाई व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, क्या वजूहात हैं डिक्लाइन इन सेल होने की, और इसको इवन अप कैसे किया जा सकता है, इस मसले पर जो है आप इस मसले का सलूशन कैसा निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये भी इसमें आ गया। सही है जी, ओके। इंट्रोडक्शन आता है इसके अंदर, फिर हिस्ट्री आएगी, ये सारी हिस्ट्री थी, फिर इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि हमने फिर इसमें किस किस तरीके से डाटा को हासिल किया, वो इंट्रोडक्शन में आएगा। ये रिपोर्ट बनाने के लिए हम मिस्टर शेख वासे इमरान से मिलने सादी टाउन गए, मिस मरियम से मिलने हम मौसम याद गए मिसाल के तौर पर, और सर मिस्टर मुश्तबा से मिलने हम डिफेंस गए, और फलां से मिलने हम क्लिफ्टन गए, और यूं गए यूं गए यूं गए। ठीक है ना। अब इसमें ये इस तरह की बातें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई हम इससे मिले उससे मिले, हमने यहाँ से ये किताब उठाई, यहाँ से हमने ये रिपोर्ट मंगवाई। ये सारी चीज़ें जो आपके एफर्ट्स होते हैं जो उस रिपोर्ट को बनाने के अंदर, वो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। और फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना टेक्स्ट के अंदर जो थर्ड स्टेप होता है आपकी रिपोर्ट का, उस सेशन के अंदर आप ये बताना शुरू करते हैं, अच्छा जी यूं था यूं था यूं था, ऐसे हमने ऐसे किया वैसा किया वैसे किया, जो जो स्टेप्स आपने लिए थे वो तमाम के तमाम स्टेप्स आप इसमें बयान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। फिर क्या होता है, वो रिपोर्ट एंड होती है कि भाई उसमें रिपोर्ट जब एंड होती है उसके बाद आप इसका कंक्लूजन लिखते हैं। और कंक्लूजन के अंदर पूरा जो टेक्स्ट लिखा होता है आपने 8 10 12 15 पेजेस के ऊपर, आप उसके लास्ट में उसकी समरी लिख देते हैं कि भाई दिस इज द समरी, कि हमने ऐसा किया था जिसका डिक्लाइन इन सेल थी, उसकी वजह हमारे नज़दीक ये है कि नंबर 1 इन्होंने जो पिछले 2-3 सालों में जो प्राइसेस बढ़ाई हैं, लोग उस कीमत पर ये आपका सामान खरीदने को तैयार नहीं है। और ये जानने के लिए हमने 2000 लोगों से ये सवाल किया, जिससे हम इस नतीजे को पहुंचे कि क्योंकि इस कंपनी ने अपने रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया और क्वालिटी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाई, इसलिए लोग इसको खरीदना नहीं चाहते। तो ये एक रीज़न में लिखा। दूसरा हमने रीज़न लिखा, कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ गए मार्केट में, पहले इतने कॉम्पिटिटर नहीं थे, पहले सिर्फ 2 ही लोग ये सामान बना रहे थे, और अब ये सामान 10 15 या 20 लोगों ने ये बनाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ भी ठीक है जी। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, टेबल ऑफ टेबल्स भी आएगा इसमें वगैरह वगैरह, बॉडी में। अच्छा, इसके बाद क्या है, सप्लीमेंटल पार्ट्स। सप्लीमेंटल पार्ट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंटल पार्ट्स में आएगा बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स। ठीक है, बिब्लियोग्राफी आएगा, इंडेक्स आएगा। फ्रॉम द सप्लीमेंटल पार्ट्स, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ठीक है जी। अब रिकमेंडेशन में क्या आएगा, क्या भाई देखे ना, डिक्लाइन इन सेल था ना, अब इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे? रिकमेंडेशन नंबर 1 कि भैया आपकी जो सेल कर रही है ना, उसकी वजह ये है कि आपने प्राइस बढ़ा दी, तो प्राइस को क्या कर दो, वापस कम कर दो। अच्छा, आप क्या करो, कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ गए, आप एडवर्टाइजिंग करो। कॉम्पिटिटर से लड़ने का तरीका क्या है? टीवी पर, फेसबुक पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालें। ठीक है जी। और टीवी में दें, अखबारों में दें, और फिर जगह जगह अपने बंदे खड़े कर दें जो आपके प्रोडक्ट को मुख्तलिफ मकामात पर एडवर्टाइज करें। तो दिस इज़ द ओनली वे कि आप मार्केट में चल सकते हैं। वही घिसी पिटी वही चीज़ें चली आ रही हैं,
और बहुत इफेक्टिव होती हैं चीज़ें बड़ी, अगर आप मार्केटिंग करें अपने बिजनेस की, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ पता है बिजनेस डूबता कौन सा है? पाकिस्तान के अंदर बेटा बिजनेस डूबता ही वही है जिसमें बंदा केयर नहीं कर रहा होता, अपने बिजनेस का ख्याल नहीं कर रहा होता है, ठीक है। Now the supplemental parts, appendix, bibliography and index supplemental parts. सप्लीमेंटल पार्ट्स क्या होते हैं? उसमें अपेंडिक्स लगाई जाती हैं, बिब्लियोग्राफी लगाई जाती है, और यानी कि एनेक्स्चर्स लगाए जाते हैं। शॉर्ट आपको एनेक्स्चर्स पता होगा इसलिए मैंने एनेक्स्चर बोला। उसमें क्या होता है भाई, हमने किसी चीज़ का जिक्र किया कि फला डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, वो डॉक्यूमेंट हमने उसमें एनेक्स्चर ए ब्रैकेट में लिखा, एनेक्स्चर ए लगा दिया, फिर बी सी डी, बहुत सारे एनेक्स्चर उसके साथ लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर जो उसमें लिखी हुई है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो हमने उसमें फोटोकॉपी लगा दी ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट इज इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ठीक है जी, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर जनरली शॉर्ट, दे यूजुअली इंक्लूड only the body, but sometimes they may have a little page, transmittal and appendix. ठीक है जी। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? इनफॉर्मल रिपोर्ट्स वो होती हैं जो बहुत शॉर्ट होती हैं और सिर्फ इंक्लूड करती हैं बॉडी, और शायद ही उनके अंदर कोई टाइटल पेज वगैरह हो, अपेंडिक्स हो, सिर्फ उसमें लिखा होता है टू करके किस बंदे को दिया है। अच्छा, ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कहाँ होती है? ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं व्हेन यू आर सेंडिंग योर रिपोर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप अपनी रिपोर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सबमिट कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तब ये इनफॉर्मल रिपोर्ट लिखी जाती है। And the next is according to type of appearance and format. This classification is on the basis of length and formality. It is as follows. According to appearance. अब लेंथ एंड फॉर्मेलिटी के ऊपर ये अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस इसको डिवाइड करते हैं। नंबर वन है मेमोरेंडम रिपोर्ट। मेमोरेंडम रिपोर्ट में लिखा हुआ है इसमें सब टू होता है, फ्रॉम होता है, सब्जेक्ट होता है और डेट होता है। अच्छा, अब ये डेट जो लिखा हुआ है ना, ये अमूमन ऊपर होती है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस भी कर देंगे ताकि सेव हो जाए, ठीक है ना। तो डेट ऊपर आएगी, डेट टू फ्रॉम सब्जेक्ट, ये एक तरीका है। मैंने कोई रिपोर्ट कराई तो नहीं थी ना, मेमोरेंडम जरा कंफर्म कीजिएगा मुझे कुछ जगहों पर, क्योंकि मैंने फिजिकल में कराई है, कंफर्म कीजिएगा कराई है या नहीं, तो मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है ना। These reports are used these rip क्या हुआ इसमें? चैट का ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा, चैट भी बंद है, सॉरी मैंने चैट का ऑप्शन खोल दिया, मुझे नहीं पता था कि ये चैट भी बंद है। हाँ, माइक तो बंद ही होना चाहिए ना। ओके, तो भला मैं चैट चैट ऑप्शन खोल दिया, यही तो बोलूँगा, इतनी देर हो गई मुझे पढ़ाते हुए, कोई एक बंदे ने कुछ नहीं लिखा, सुकून रहता है वैसे चैट बंद होती है तो क्लास कितनी कंट्रोल होती है। अच्छा, these reports are used within the organization. They are short, to the point, objective, and act as a ready reference for the manager. तो वही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मेमोरेंडम रिपोर्ट होती हैं, ठीक है जी। क्लास में क्या सना अली बेटा आप कौन है? मैं तो आपको पहचाना ही नहीं, कोई सना अली भी कोई क्लास में था आपके। अच्छा, इसके बाद क्या है? दे ये लफ्ज ही हटा देता हूँ, क्या they catch attention of the reader and provide the precise information needed. They are also referred to as informal reports. यकीनन मैंने आपको मेमोरेंडम रिपोर्ट जो कराई थी, मैंने आपको बताया था कि ये इनफॉर्मल रिपोर्ट कहलाती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये छोटी होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं,
और उसकी वजह ये होती है कि जितना पूछा जाता है उतना ही इस रिपोर्ट में बताया जाता है। ठीक है जी। बेटा मुश्तबा आप आए नहीं होंगे, क्योंकि जब बच्चे कह रहे हैं कि क्लास में करवाई थी मतलब। अच्छा बाकी जो है ना, जरा कोई सेंड कर दे ग्रुप्स में, तो मुश्तबा भाई आए नहीं थे आई थिंक उस क्लास में। तो वैसे तो मुश्तबा छुट्टी नहीं करता है। जिसको याद है वो शेयर कर ले तो पता चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मुझे भी याद नहीं आ रहा वैसे। नहीं कराई होगी इसका मतलब है, क्योंकि मुझे भी तो याद नहीं आ रहा। मैं अपनी भी तो कंसीडर करूं, अपने भी जो मेरी सोच है ना। अच्छा काफी लोग खामोश हैं, कुछ किसी ने जवाब ही नहीं दिया मतलब। जैसे है खवातीन में तो किसी एक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कोई ग्रुप में मैसेज आया, सलमान भाई बड़े फास्ट चल रहे हैं। और सलमान भाई ये मेमोरेंडम लेटर है, रिपोर्ट नहीं। नहीं करा इसका मतलब है। अच्छा मेमो लेटर करवा था, मेमोरेंडम उसको भी मेमोरेंडम कहते हैं। तो एक मेमोरेंडम फॉर्म लेटर होता है और एक मेमोरेंडम रिपोर्ट होती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई? आवाज नहीं आ रही जमील भाई को यार। ओ जमील भाई इसमें कंटिन्यू ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होता है, वो दबाना पड़ता है। कोई जमील भाई को बताओ भाई फोन करके यार। अच्छा ठीक है जी। मेमोरेंडम रिपोर्ट होती है, अगली होती है लेटर रिपोर्ट। लेटर कितने सारे आप लोगों को करवाए हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लेटर करवाए वही लेटर रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। It has a letter format. It includes letterhead, inside address, salutation, complimentary close, signature and reference section. It travels outside the organization. ठीक है जी। अच्छा तो लेटर रिपोर्ट क्या होती है, बाहर के लिए होती है। और लेटर फॉर्म जो जैसे लेटर लिखते हैं ना, जैसे लेटर में लेटर हेड होता है, इनसाइड एड्रेस होता है, वो तमाम चीज़ें बेसिकली इसके अंदर भी मौजूद होती हैं। अच्छा इसके बाद है प्रिंटेड रिपोर्ट। प्रिंटेड रिपोर्ट तो पता है वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है ना। फॉर्मल रिपोर्ट, इट इज लॉन्गर देन ए बी सी रिपोर्ट्स एक्सप्लेन्ड अबव। इट हैज पार्ट्स एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 5A अबव। इट मूव्स विदिन एंड आउटसाइड द फर्म। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी? फॉर्मल पहली बात तो ये कि लेंदी होती है। ठीक है जी। फॉर्मल लेंदी होती है और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अगर बहुत ही छोटा बंदा बहुत ही बड़े बंदे को लेटर लिखे, यानी कि जूनियर ऑफिसर एक बड़े ऑफिसर को लिखता है, तो उसमें ऐसा हो भी सकता है। यहाँ पर ही हो गया सवाल खत्म। एक फॉर्मल रिपोर्ट्स को एक छोटा सा अगला सवाल ये भी पढ़ लेते हैं। डिफाइन फॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिटेल एंड पर्टेन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? डिटेल होती हैं और कॉम्प्लेक्स जो मुश्किल मसाइल होते हैं उसके ऊपर फॉर्मल रिपोर्ट ही बनाई जाती है। दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चन आंसरिंग रिपोर्ट्स। और इसमें दो बात होती है, प्रॉब्लम आपकी जो होती है उसको सॉल्व कर देती हैं, और जो आपके जहन में सवालात होते हैं उसके जवाब दे देती हैं। ठीक है जी। 1 मिनट ऊपर करते हैं। जिन्होंने नहीं लिया था स्क्रीनशॉट, चले उनके लिए। यहाँ से सवाल शुरू है बेटा। फलक नाज साहिबा, वो हमने मेमोरेंडम लेटर, लेटर इनफॉर्मल लेटर जिसको मेमोरेंडम कहते हैं वो किया था। लेकिन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट इज समथिंग एल्स। रिपोर्ट मैंने, मेरे ख्याल से मैंने नहीं कराई। अगर मैंने कराई है तो उसका क्वेश्चन मुझे जरूर बताइएगा, हो सकता है मैंने शायद कराई भी हो, क्योंकि वो क्लासेस इतनी होती है ना काफी जगहों पर। बाय द वे हु इज सना अली? बेटा सना अली आप अपना एक्चुअल नाम भी मुझे बताइए कि आपका नाम है क्या।
अच्छा ठीक है जी, तो आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले रहे हैं ना आप लोग? वन मोर स्क्रीनशॉट हो गया। वन मोर, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट्स, जी बेटा जो आपने मुझे भेजा है, दिस इज मेमोरेंडम, बट दिस इज नॉट रिपोर्ट, दिस इज जस्ट मेमोरेंडम। रिपोर्ट अलग होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, ठीक है जी बेटा। फलक मैंने देख लिया, और वो दैट इज जस्ट मेमोरेंडम, दैट इज नॉट मेमोरेंडम रिपोर्ट। मेमोरेंडम रिपोर्ट मैं आपको अगले हफ्ते करवाऊंगा, ठीक है। बस फिलहाल आखिरी सवाल, फॉर्मल रिपोर्ट सुन लें। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिटेल, formal reports are prepared in detail and pertain to complex problems. They are problem solving, ठीक है जी। ये क्या होती है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और चला गया। क्वेश्चन आंसर होती है, व्हेन एन एंटरप्राइज हैज टू टेक और मेक अ मेजर डिसीजन। जब किसी इदारे को कोई डिसीजन लेना होता है बड़ा, एंड रिक्वायर्ड टू बी सेफ ऑन सेफ साइड, और बड़ा फैसला लेते हुए वो अपने आप को एक सेफ साइड पर रखना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? तो फिर वो अपना सेफ साइड के लिए इस तरह से रहते हैं ताकि एक बेहतर फैसला कर सकें, और फिर वो फॉर्मल रिपोर्ट बनवाते हैं, ठीक है जी। अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड containing the definition, nature and analysis of the situation and recommendation to get over the unwanted situation। उसमें क्या होता है, मसले डिफाइन होते हैं प्रॉपर, मसले के रीजंस डिफाइन होते हैं प्रॉपर कि भाई इस वजह से मसला हो, और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी डिफाइन होते हैं ताकि आइंदा के आने वाले वक्तों में उस उन चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है जी। When reports exhibit that the company is not moving toward the accomplishment of its goals and when they explain the reasons for it, और फिर ये क्या करती हैं रिपोर्ट्स, ये बताती हैं कि भाई why the company is not accomplishing its goals, क्यों कंपनी अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रही है, ठीक है जी। और किस तरह से वो गोल्स पूरे हो सकते हैं, और किस तरह से एक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लिया जा सकता है टू ओवरकम द प्रॉब्लम, मसले के हल के लिए किस तरीके से ओवरकम हुआ जा सकता है, ठीक है जी। तो बस यहीं तक आज रखेंगे। अगली क्लास में हम इसकी मार्केट रिपोर्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, और प्रिपरेशन पेपर मैं दे रहा हूँ आपका इंशाल्लाह कम्युनिकेशन का अगले हफ्ते तक, ईडीबी का और इसका, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।